हेलो, कैसे हो आप सभी। सुबह का टाइम है और अब बज गए थे सुबह के 7। यहाँ पे रूहान उठ गया था और हम जा रहे थे नीचे। रूहान यहाँ पर कर रहा था सभी को हाय। और अभी हम खड़े हो गए थे, मैंने रूहान को उठा लिया था और अभी मैं इसको नीचे लेकर के जाऊंगी। और ये बहुत ज़्यादा सवेरे सवेरे खुश हो गया था, जैसे इसको पता नहीं आज क्या मिल ही गया है। और फिर हम यहाँ पे सीढ़ियों के पास खड़े हो गए थे, देख रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। और फिर मैंने इसको संभाल के पकड़ा और यहाँ पे हम जाने लग रहे हैं नीचे। नीचे आकर हमने देखा कि मम्मी जी यहाँ पे आ रही थी और अभी दरवाज़ा भी नहीं खोला था और पापा जी अंदर लेटे हुए थे। तो रात को फिश की लाइट ऑन कर देते हैं। मैंने यहाँ पे किया रूहान को बेड पर खड़ा, तो ये जैसे ही मैंने इसको बेड पर खड़ा किया तो ये पापा जी के पास चला गया था। और जैसे इसको फ़ोन दिखा तो ये फ़ोन के पास जैसे ही जाने लगा, यहाँ पे तकिए से फिसल गया। सवेरे सवेरे इसको फ़ोन ही चाहिए। फिर मैं आटा गूंद कर आ गई थी ऊपर और फिर मैं लग गई थी काम करने। मैंने देखा कि ऐसे तो धुंध हो रखी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही हुई है, तो मैंने देखा कि धूप निकल गई थी। सबसे पहले तो मैंने बेड की चादर को बिछाया और फिर रजाई को फोल्ड करके मैंने यहाँ पे रख दिया था। मैं ऐसे ही रखती हूँ। और फिर मैंने पिलो वगैरह सेट किए और जो कपड़े फ़ोल्ड के थे वो फ़ोल्ड किए। अभी मैंने लगा दी थी यहाँ पे झाड़ू और मैंने पहले तो रूम में पोछा लगाया, फिर वहाँ पे बाथरूम वगैरह साफ़ किया और वहाँ पे पोछे लगाए। तो सोफ़े के पास मैंने नहीं अभी लगाया था। मैं सोच रही थी कि पहले जाकर कपड़े ऊपर फैला कर आऊँगी, उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं आ गई थी ऊपर और ये जो कल कपड़े धोए थे हमने, वो फैला दिए थे क्योंकि धूप लगनी बिल्कुल ज़रूरी होती है इन पे। मैं फटाफट सारे के सारे कपड़े फैला रही थी और ये भी था कि कहीं रूहान के छोटे छोटे से कपड़े ना इधर उधर फैल जाए। हवा इतनी तेज़ चली हुई थी कि बस। तो मैंने यहाँ पे इनके ऊपर वो चिटकनी सी लगा दी थी जिससे सारे कपड़े इधर उधर ना फैले। छोटे छोटे कपड़ों पे लगाई थी। ये इतने सारे मैंने कपड़े यहाँ पे फैलाए और ये फैल गए थे। यहाँ पे मैंने बेड की चादर और यहाँ पे कंबल बिछा दिया था। फिर मैं आई नीचे, हमने सारा जो है काम कर लिया था घर का। यहाँ पे अब रूहान पीछे गली में बैठा हुआ था, तो गली में बैठ गया था तो ये इधर आ गया था। बिट्टी भी है, हाँ, हनी और इवान और ये छोटी सी लड़की है, ये खेल रही थी और रूहान भी इनके साथ ही था। फिर ये इनका ईंट ही लगा था मारने के लिए। इवान ने दूर फेंक दी थी ईंट, नहीं तो इनका मार देता है। ऐसे ही करता है, जो देखता है बस मारने की करता है। तो इवान इससे ले लेके फेंक रहा था, इसी के पास पड़ी थी तो इसने साइड में फेंकी। फिर अभी घर आए, फिर दोपहर का खाना खाने के बाद मम्मी जी हो गई थी तैयार। यहाँ पे अब ये जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि मम्मी जी के दांत डेंटिस्ट को दिखाने थे मम्मी जी को और दिक्कत हो रखी थी दांत में। अभी तो आकर ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। फिर ये आ गए थे और मैं तो ऊपर ही बैठी हुई थी, कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो आ गए थे। अभी पापा जी काम पर नहीं जाएंगे, बस करेंगे ये रूम की सफाई। बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है, ऐसा बहुत ही गंदा लगता है बिखरा हुआ। यहाँ पे मैंने इतने सारे कपड़े जो है फोल्ड कर लिए थे, फिर भी इतने कपड़े पड़े थे और एक पूरी भर गई थी ऊपर तक। यहाँ पे हनी भी आ गया था और एक कार ले रखी थी इसने, तो रूहान अपनी कार लेने के लिए रोए जा रहा था। आधा सामान यहाँ पे ये बाहर स्टोर सा बना रखा है, इसमें रखेंगे और जो है और यहीं पे सेट करके रखेंगे सारा का सारा सामान। इसके झूले वगैरह साइकिल रखी हुई हैं, इनको सभी को सेट करेंगे। ऐसे अच्छा नहीं लगता है बिखरा बिखरा सा। और अभी इतना मम्मी जी रूहान के लिए दवाई लेकर आई थी। हमने रूहान को दवाई देनी है, इस वजह से ये तनु आ गई थी यहीं पे। और तनु की तो चाय भी ठंडी हो गई थी। रूहान को दवाई दिलवाते ये बोल रहा, हंस रहा था पहले तो, जब दवाई दी तो टेढ़े फेस लग गया था बनाने।
और पकड़ के रखा था तो उन्होंने हाथ भी नहीं छोड़ रहे थे इसका छुड़वाने की तो कोशिश की। और यहाँ पे पीछे अंशु और पतंग उड़ा रहे थे तो उनको भी देख रहा था ये। और ये वॉकर वगैरह भी रखेंगे उठा के, तो हनी लगा था इसमें बैठने और मस्ती कर रहे थे। ये काम तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे करने। अभी दवाई वगैरह ले ली थी और यहाँ पे पेटी खोल रखी थी मम्मी जी की पेटी, तो इसमें जो है सामान रख रहे थे जो बाहर पड़ा हुआ था, और जो है झोला भी इसी के अंदर रख दिया था। और ये सफाई वगैरह कर दी थी तो अब हम आ गए थे नीचे। 6 बज गए थे सारा सफाई करते करते, और 3 बजे गए थे ऊपर, 3 साढ़े 3 के आसपास। तो इतना ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि फिर नीचे आके मैंने आलू बॉईल किया। आलू बॉईल करने के बाद मैंने चावल भी रखे हुए थे यहाँ पे बनाने के लिए, और आलू मटर की सब्ज़ी बनाएंगे। मटर भी छील कर निकाले थे, वो थोड़ी आज मैं ये खुले बर्तन में बनाऊंगी पतीली में, इसलिए मैंने ये जो है मटर को उबाल लिया था जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगी। वैसे तो आजकल जो है मटर बिल्कुल नरम ही होती है, लेकिन फिर भी मैंने बॉईल कर ली थी। यहाँ पे आलू भी मैंने छील लिए थे और मसाला भुन गया था, मटर भी भुन गए थे। फिर हमने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद 8:30 बजे मैं लेकर आ गई थी अंदर खाना, क्योंकि रूहान नींद आ जाती है फिर इसको जल्दी ही, और इस टाइम खाना भी खाने लग जाते हैं। 9 बजे तक सारा खाना हम खाकर बर्तन वगैरह साफ़ कर लेते हैं। इस वीडियो को करते हुए